नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अलंकार ज्वेलर्स में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। मामला नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में कई अज्ञात आपराधिक कर्मी पिस्टल से फायरिंग कर ज्वेलर्स दुकान में हीरा, चांदी, सोना के जेवर, नगद की लूटपाट की थी। अनुसंधान के क्रम में इस कांड में 24 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार रिमांड पर आरोप लिया गया था। अंतर्गत बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स में वर्ष 2020 में 9 दिसंबर को भीषण डकैती की घटना अपराधकर्मियों के द्वारा दी गई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में हीरा, जवाहरात, चांदी, इसके बाद सोना की लूट हुई थी और फायरिंग भी अपराधकर्मियों के द्वारा किया गया था। अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में पुलिस ने करीब 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और कुछ अन्य कांडों में गिरफ्तारी होती उसमें रिमांड किया गया और उनके विरुद्ध 34 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप समर्पित किया जा चुका है। और इसमें गिरफ्तारी के लिए चंदन उर्फ करण राय, जो कि पकड़ाया हुआ शख्स जो मुसलघारी थाना क्षेत्र रुपौली के रहने वाले हैं, जिसमें उनकी अहम भूमिका थी, इनका आपराधिक इतिहास भी है और कुछ आपराधिक इतिहास खंगाला भी जा रहा है। ये घटना के बाद से हैदराबाद भाग गए थे, जिनके गिरफ्तारी हेतु लगातार जाल बिछाया जा रहा था और बीते रात्रि कल इनको मुफस्सिल थाना समस्तीपुर के बिशनपुर गांव से रिश्तेदार के यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया और इस घटना में मुख्य सरगना रविंदर सहनी, प्रिंस सहनी, हनी सहनी जैसे अपराधकर्मियों पर आरोप समर्पित किया जा चुका है। और अभी इसमें कुछ संदिग्ध अपराधकर्मियों पर भी अनुसंधान चल रहा है और उसमें लगभग 2 किलो 810 ग्राम सोना, 71 पीस हीरा, सोना से जड़ित जवाहरात और 30 लाख नगद बरामदगी भी की गई है। इसके पास से कुछ मिला है सर? इसके पास से इसको हिस्सा में 250 ग्राम सोना मिला था, जो कि उसको बेचकर अपराधकर्मियों के द्वारा ही इसे 7 लाख रुपया नगद दे दिया गया था, जिसने अपने भाई की शादी में खर्च कर दिया था। इस प्रकार टोटल रुपया जो लूट के जो सोने के था, इसको खर्च कर दिया है। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस कांड में? इस कांड में 34 लोगों पर आरोप समर्पित किया गया, 35वां शख्स है। सर, जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है सर, क्या उनके द्वारा किन्हीं और की संलिप्तता की आपको बात बताई गई? जो पूर्व में जो चार्जशीटेड है, उनके पूर्ण रूप से उनकी संलिप्तता की बात बताई है और घटनाक्रम के पूरी तरह से इन्होंने बताए हैं। जिस तरह से ये घटना के दौरान इनकी उपस्थिति थी, अभियुक्तों के साथ तालमेल था, भागने और बंटवारा संबंधी सभी चीज़ इनकी स्वीकारोक्ति बयान में किया जाएगा। और इस टीम का छापेमारी दल में हमारे साथ साथ हमारे अर्चना कुमारी जो परिसुपुवनी हैं, इसके अनुसंधानक रविंदर यादव, हमारे अग्निरक्षक निशांत कुमार, इसके बाद छोटू कुमार, सभी लोग सम्मिलित थे। और कल आज बीते पीछे रात्रि को हम लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र समस्तीपुर से के बिशनपुर गांव से इनकी गिरफ्तारी की गई। यानी लगातार 3 साल से इस अपराधी की खोज नगर थाना जारी रखी, बैठी नहीं। लगातार इसके सूचना घर पर आने के जाने का मिलती थी, लेकिन अस्थायी रूप से ये हैदराबाद में शिफ्ट कर गया था और छुप कर आ रहा था। सर, कैसी सफलता है नगर थाना की इतने बड़े कांड का लगातार उद्भेदन हो रहा है? लगातार हम लोग इसमें अधिकतर इस कांड में पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा, बड़े पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया था, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में हीरा और सोने की बरामदगी हुई और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल भेजा गया था।